बच्चों आज हम लोग जो है 2024 का क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, जो कि सेट कौन सा सेट है। देखिए सेट 3 HEX सेट है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि दिया गया है कि मासा, जिसको HCF कहते हैं, 99 153 का मासा जो है वो 9 है। तो लासा यह जिसको LCM कहते हैं 99 और 153 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि हमको दिया गया है HCF दिया है, HCF पहला क्वेश्चन है ये। HCF कितने का दिया है? 99 का, 153 का। कितना है? 9 है। हमको निकालना क्या है? LCM निकालना है। कितने का? 99 और 153 का, ठीक है। इसमें इसको मासा कहते हैं और ये क्या है? लासा है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर मासा गुणे लासा, ठीक। तो पहली संख्या 99 है, दूसरी संख्या 153 है, मासा क्या है? दोनों का 9 है और लासा हमको ज्ञात करना है। तो देखिए लासा बराबर होगा क्या? 99 गुणे 153 बटे 9 आएगा। लासा इक्वल में हो जाएगा, 9 से काट दीजिए, आएगा 11 गुणे 153। मिलेगा क्या? लासा इक्वल हो जाएगा 11 तिया 33, 11 पचे 55, 55 और 3 कितना हो जाएगा? 58, ठीक है। और 11 एके 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा? 16। फिर से देखिए 11 तिया 33 के 3 हासिल 3 आ गया, 11 पचे 55, 55 जुड़ जाएगा, आएगा 58, 58 लिख लिए, 8 और ये 5 हासिल हो गया इसका, ठीक है। अब देखिए 11 इक्के 11, 11 और 5 16 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसको हम हल करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि यदि कास स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर क्या है? कास थीटा है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिए हैं, 2 कास स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इक्वल टू कास थीटा, ठीक है। ये भी 2 नंबर में ही पूछा गया है। हमसे इन्होंने कहा है कि थीटा का मान बताइए, ठीक है। यदि कह रहे हैं कि 2 कास स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर कास थीटा है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हम करेंगे क्या, यहाँ पे कास थीटा का वैल्यू रखेंगे तो आएगा 1/√2, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, -1 इक्वल टू कास थीटा हो जाएगा। इधर हो जाएगा 2 और 1/√2, ये जब सॉल्व होगा वर्गीज का सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/2 मिल जाएगा, -1 इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। ये हो गया कैंसिल, ठीक है। अब आया क्या? 1 - 1 इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। और कॉस कितने अंश का मान 0 होता है? तो कॉस जो है 90 अंश का मान 0 होता है, ठीक है। आएगा क्या? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, उसको हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, बिंदुओं 4, y और 12, 3 के बीच की दूरी क्या है? 10 मात्रक है। कह रहे हैं y का मान ज्ञात कीजिए। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या है, 4, y है, फिर अगला क्या है? 12,
3 के बीच की दूरी, क्योंकि के बीच की दूरी ये क्या है 10 मात्रक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माना 4, y इक्वल टू क्या है x1 y1 है, फिर 12, 3 इक्वल टू क्या है x2 y2 है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, दूरी फार्मूला लगाएंगे। दूरी फार्मूला क्या होता है, दूरी फार्मूला देखिए √ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ रखेंगे 10, यहाँ देखिए क्या होगा, x1 का वैल्यू है क्या 4 है, 4 माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या होगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये वर्गमूल इधर आएगा तो वर्ग में बदल जाएगा, 10 स्क्वायर हो गया। यहाँ 4 माइनस 12 इनको सॉल्व कर लो, क्या मिल जाएगा -8 स्क्वायर। यहाँ y माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इसमें हम जो है यहाँ सॉल्व करते हैं, 10 दहमा 100 मिल जाएगा, इधर आएगा 8 × 64 प्लस ये क्या मिलेगा y स्क्वायर प्लस 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 6y हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये हो जाएगा 100 और -64 कर दो, ठीक है। और इधर क्या मिलेगा, देखिए इधर y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 कर लो, ठीक है। आएगा क्या, इधर 36 हो जाएगा, आएगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, ठीक। अब क्या करते हैं, हमको y का ही मान ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, इसमें जो है 36 को पक्षांत कर देंगे। इस 36 को जब इधर हम पक्षांत करेंगे तो मिलेगा क्या, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, और इनको जब पक्षांत करते हैं तो ये हो जाएगा -36 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। आएगा क्या, y स्क्वायर माइनस 6y, इनको सॉल्व करते हैं, मिलेगा क्या, देखिए -25 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, नहीं ये मिलेगा, जब आप घटाओगे कितना मिलेगा 7 मिल जाएगा, ठीक, क्योंकि 9 7 16 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। कलर तो नहीं आ रहा। अब इसके बाद क्या करेंगे, 27 21 27 हो जाएगा, 9 त्रिक 27, 9 में से 3 गया 6, यानी कि होगा क्या, y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। यहाँ से हम y कॉमन ले लेते हैं तो आएगा y माइनस 9, इधर प्लस में 3 कॉमन लेंगे तो y माइनस 3 से 27 में भाग देंगे, आएगा 9 इक्वल 0। y माइनस 9 हो जाएगा, y प्लस 3 इक्वल 0। यहाँ से y माइनस 9 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 9 हो जाएगा। इधर जो है y प्लस 3 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू आ जाएगा -3। इस प्रकार से y के 2 वैल्यू प्राप्त हो गए, ठीक है। अब देखिए हम तीसरा क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा, अब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे, वो क्या है उसको देखते हैं। देखिए इसमें एक चीज और थोड़ा सा जान लीजिए, क्या है कि y का 2 वैल्यू आया, ठीक है, इसमें से दोनों वैल्यू इसका होगा कि नहीं होगा, ये चीजें हम जानेंगे कैसे। यहाँ देखिए y क्या है, पॉजिटिव है, तो y का पॉजिटिव वैल्यू ही लिया जाएगा, यानी कि ये अमान्य होगा। क्या होगा, अमान्य होगा। ये बारीक पॉइंट है जो कि हर कोई छोड़ देगा, यहाँ तक सॉल्व करके रखेगा, ठीक है, और क्लियर नहीं करेगा कि इसमें से दोनों वैल्यू रहेगा कि एक ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है। देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हों तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है ज़्यादातर यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं, वो भी
2 नंबर में ही पूछे गए हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे। ये एक चित्र बना लेंगे, ठीक है। इस चित्र के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। ये हम चौथा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। यहाँ मान लीजिए ए है, ये पी है और ये बी है। तो ये कितना है, देखिए ये 3, 6 है और ये कितना है, ये है -3, 4। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए इसमें ये जो है x, y है। इन्होंने कहा है कि x, y से इस बिंदु और इस बिंदु की दूरी जो है समान है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। हम क्या करेंगे, AP निकालेंगे। क्या निकालेंगे, AP। AP निकालने के लिए एक फार्मूला होता है D = √, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले पे ही जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, हम इसकी सहायता से AP निकाल लेते हैं। जब AP निकालेंगे तो देखिए क्या है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक है, तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये वर्गमूल जो है अगले में आएगा तो वर्ग में बदल जाएगा, तो AP स्क्वायर हो जाएगा। AP स्क्वायर का मतलब पूरे का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर 3 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 6 माइनस y का होल स्क्वायर। तो AP होल स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 3 त्रिक 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 36 हो जाएगा प्लस y माइनस 2 6 12y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ y स्क्वायर होगा, क्या रहेगा, y स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, AP होल स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो है -6x है और ये -12y है। ठीक है, और 36 9 जुड़ जाएगा, 36 9 हो जाएगा कितना, देखिए 45 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, 36 9 45 हो जाएगा, 9 6 15 के 5 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है, 45 हो गया। अब देखिए इसी प्रकार से हम PB निकालेंगे। क्या निकालेंगे, PB। जब PB निकालते हैं तो ये भी सेम उसी पैटर्न पे होगा, x -3, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। अब होगा क्या, PB होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे। जब ओपन करेंगे तो मिलेगा PB होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 त्रिक 9 प्लस 6x। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इसको तोड़ेंगे। जब इसको तोड़ते हैं तो आएगा क्या, y स्क्वायर और 4 चौक 16 हो जाएगा, -4 दूनी 8y हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर जो है ये तो फार्मूला ही है, यहाँ पर मिलेगा PB होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x -8y। ठीक, 8y हो जाएगा, और ये जो है 16 और 9 जुड़ जाएगा। 16 9 जब जुड़ेगा तो क्या मिलेगा, देखो फिर से यहाँ से चेक करते हैं, x +3 का होल स्क्वायर y -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा x स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, 3AB 2AB मतलब क्या होगा, 2x पूरे 3 यानी कि 6x हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 4 चौक 16 हो जाएगा, और 2AB मतलब 4 दूनी 8 8y हो जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया। ठीक है, और 6x और -8y हो गया। ठीक, और 16 9 25 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 25। ठीक, अब देखिए क्या है, चूंकि इन्होंने कहा है
कि AP इक्वल टू PB ये कहे हैं, यहाँ लिख लेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इसका अगर हम वर्ग करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या बनेगा भाई, AP लिखे हैं तो AP ही हो जाएगा, AP स्क्वायर बनेगा, यहाँ PB स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर सकते हैं। यहाँ पे AP का वैल्यू दिया गया है, क्या दिया है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 कितना 45 इक्वल टू, इधर देखिए क्या वैल्यू रखते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पे होगा क्या, प्लस में 6x माइनस 8y प्लस 25। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, ये कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, और इसके साथ साथ बचा क्या, आप 6x माइनस 12y प्लस 45 इक्वल टू 6x, ठीक, माइनस 8y और प्लस 25। यहाँ से माइनस 6x हो जाएगा और माइनस 6x माइनस 12y, ठीक है, और प्लस 8y और प्लस 45 माइनस 25 इक्वल में 0 हो जाएगा। तो ये आएगा माइनस 12x, और ये दोनों सॉल्व होगा, क्या होगा, माइनस 4y। ठीक, इनको सॉल्व करते हैं, प्लस 20 इक्वल टू 0, यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लो तो 3x माइनस y, ठीक है, माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस बन जाएगा, और माइनस क्या बनेगा 5 इक्वल टू 0। आया क्या, देखिए यहाँ पर आएगा, इसको जब पसंद करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0, यानी कि 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, यही जो है रिलेशन होगा। ठीक है, ये जो है 2 नंबर में क्वेश्चन है, और ये 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को खूब बेहतर बढ़िया से एकदम तैयार रखना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है उसको हल करते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे, चूंकि 5वां क्वेश्चन है, चूंकि त्रिज्या कितना है, त्रिज्या r इक्वल है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई h इक्वल है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक, 1/3 पाई का मान रख दीजिए 22/7, ठीक है, और r का मान कितना है 3.5 स्क्वायर, h का मान है 12, ठीक, तो 3 चौक 12, ठीक, आया क्या 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5, ठीक, ये जो है 4 है, 4 इसको लिख लेंगे, 7 × 5 = 35, मिलेगा 0.5, कितना मिल जाएगा 0.5। आया क्या, देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, गुणे में हो जाएगा 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 14, ठीक है, आ जाएगा इधर 14, ठीक। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ से 11 आ गया, इधर से 14 आ गया, तो 14 × 1 = 14, 14 × 1 = 14, 1 15, ठीक है, घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं, घन सेमी, ठीक। इस प्रकार से हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम 6वां क्वेश्चन और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि 2 नंबर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन का लास्ट। देखिए क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा, मतलब 6वां क्वेश्चन है,
जो कि 2 नंबर में पूछा गया है। केवल माध्य करें याद करने के लिए। यहाँ दिए हैं वर्गांतराल, इधर दिए हैं बारंबारता। ठीक है, तो वर्गांतराल के रूप में जब है तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम इसमें पद निकालेंगे। पद का मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम मध्य बिंदु निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु। देखिए मध्य बिंदु क्या मिलेगा, मध्य बिंदु, या इसी को पद भी कह सकते हैं, जो कि यक्ष से दिखाया जाता है। ठीक है, होगा क्या, इस लोअर लिमिट को अपर लिमिट में जोड़ करके आधा कर देंगे, तो 10 और 0 क्या हो जाएगा, 10 होगा, इसका आधा 5 हो जाएगा। 20 10 30, 30 का आधा 15 हो जाएगा, और ये 30 20 50 यानी कि 25 हो जाएगा। 70 का 35 हो जाएगा। ठीक है, 90 का 45 हो जाएगा। ठीक, और ये क्या है, बारंबारता यफ है। हम इधर निकालते क्या है, इधर जो है हम यफ एक्स निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, यफ एक्स, मतलब यफ और यफ को गुणा कर देंगे। जैसे 15 तियां 15 हो जाएगा। ठीक है, और 15 दहम्मा 150 हो जाएगा। ठीक, 25 एक 25 और 25 एक 25, 25 और 2 27। ठीक है, 275 हो जाएगा। अब 9 से करेंगे, 9 पचे 45 के 5 हो जाएगा। ठीक है, और 9 त्रिक 27, 27 और 4 31 हो जाएगा। फिर देखिए 7 पचे 35 के 5 और 7 चौक 28, 28 और 3 31 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम करते क्या है, अब हम इसमें निकालेंगे सिग्मा यफ निकालेंगे। ठीक है, और इधर क्या निकलेगा, इधर सिग्मा यफ एक्स निकल जाएगा। सिग्मा क्या बनेगा, देखिए सिग्मा यफ एक्स हो जाएगा। ठीक, इसको जोड़ते हैं, देखिए क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 30 10 40 हो जाएगा। जोड़ लीजिए, ये कितना मिलेगा, देखिए ये जो है 5 5 10 5 15, 15 और 5 20। ठीक, और 1 2 2 9 9 और 5 14, 14 1 15, 15 2 15 2 17 के 7। ठीक है, 3 3 6 6 2 8 8 1 9 9 1 10। ठीक है, 1070 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1070। अब हमको निकालना है माध्य। क्या निकालना है, माध्य। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये हो जाएगा 10,070, मतलब 1070 बटे 40। ये कैंसिल हो गया, आया क्या, अब जो है इधर मिला क्या, 104 मिल गया। 104 नहीं, 107 बटे 4। अब इसको हम 107 को 4 से हम भाग कर देंगे, तो मिलेगा क्या, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एक के 4, 4 दूनी 8, रुक जाओ यहाँ भाग दे दो, 4 दूनी 8, हासिल 2, शेष 2 बचा, और 4 छक 24, 3 आ जाएगा। ठीक है, और दशमलव बढ़ाएंगे तो इधर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 2 आ गया। ठीक है, 4 पंचे 20, यानी कि आया क्या, 26.75 आ गया। ठीक है, यही माध्य हो जाएगा। ठीक, 26.75 जो है माध्य हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो है 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 2024 का। ठीक है, और यह जो क्वेश्चन है ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन इस टाइप के ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम अगला जो है क्वेश्चन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो है आप इस क्वेश्चन को खूब अच्छे से तैयार करिए।